रामदयाल महतो जी के द्वारा जो कार्यक्रम कराया जाता है, इस कार्यक्रम में आकर के आप क्या संदेश लेकर के जाते हैं? जी, पहली बात तो आप सभी साथियों को नमस्कार जी। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे दुर्गा सेवा ट्रस्ट में जो कार्यक्रम है, दुर्गा पूजा से लेकर और अब तक का ये कार्यक्रम जारी रहता है। सामा चकेवा पे जाके इस कार्यक्रम का समापन होता है। तो आज सामा चकेवा जो कार्यक्रम है, दुर्गा का एक प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है, जिसमें भाई बहन के प्रति प्यार और स्नेह का प्रतीक है ये त्योहार। और ये कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से पूरे खिलाड़ी में हमारे दुर्गा सेवा ट्रस्ट के संस्थापक श्री रामदयाल महतो जी द्वारा भव्य स्तर पर करवाया जाता है जी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये भाई बहन का त्योहार है, ये भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है जिसको यहाँ पर दिखाया जाता है, उसमें एक चुगला का भी जिक्र होता है। वो चुगला क्या है? पहली बात ये है कि चुगला का जो जिक्र होता है वो है कि हमें अपना प्यार जाहिर करने के लिए अपने भाइयों के प्रति में उनका स्नेह होता है, वो जाहिर करती है। और भाई उसके प्रति उनका कोई उपहार के स्वरूप में उनको कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप उनको देते हैं जी। जैसे कि भाई एक प्यार के रूप में साड़ी दिया जाता है या फिर अदरवाइज कुछ और चीजें दी जाती है। वो भाई का एक स्नेह है बहन के लिए, जो रक्षा का वचन देते हैं। और भी जो भाई एक वादा करते हैं बहन से, उनका हरदम उनका साथ जो भी हर तरीके से जैसे कि आपने पूछा कि चुगला के बारे में बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि पुराने समय में आप जानते थे कि एक दूसरे के बीच में चुगली करके भाई बहनों में झगड़ा लड़ाया करते थे, दूसरे में उनका प्यार प्रेम होता था और झगड़ा लगाने का काम किया जाता था। इसी प्रकार यहाँ पर एक चूल्हा बनाया जाता है, उसी प्रकार इसमें ये चीज दिखाई जाती है और इसका वर्णन किया गया है। दर्शकों, ये अमित जी है और इंडियन से प्रधान है RWA के। और आपने देखा कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी उन्होंने। आगे हम रामदयाल महतो जी से भी आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट करती है उसका क्या महत्व है। हेलो, आप जो ये सामा चकेवा लेकर के यहाँ पर घाट पर आई है, हमारे दर्शकों को एक बार बताएं कि ये सामा चकेवा का अर्थ क्या होता है और कितने दिन इसको घर में पूजन करने के बाद यहाँ लेकर आते हैं? ये सामा चकेवा जो है वो एक भाई बहन का ऐसा पवित्र बंधन का रिश्ता त्योहार है जी, जिसको जो हम एक हफ्ते छठ के पारण से लेके और पूर्णिमा तक हम इसको अपने घर में पूजा करते हैं जी, रात में खेलते हैं जी। और उसके बाद जो है पूर्णिमा के दिन इनका भसान होता है जी। और ये खेलने का जो शब्द है, तो खेलने में ऐसा क्या मतलब, ये बनाने के बाद में ऐसा क्या खेल होता है जो आप बता रहे हैं कि खेलते हैं? खेलने का अर्थ है जैसे भाई बहन का जो, जैसे भाई बहन छोटे छोटे होते हैं जी, तो जैसे आपस में खेलते हैं, आपस में एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। उसी तरीके से जो है ये भाई बहन का ऐसा पवित्र वो है त्योहार है जो हम जो है खेल के रूप में अपने बच्चों को, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि ये जो इसका क्या महत्व है अपने मिथिला में, हमारी मिथिला में, हमारे बिहार में। किस प्रकार से ये जो सामा चकेवा मैं पिछले कई वर्षों से आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, लेकिन आज पहला मौका है जिसको मैं पूरी तरीके से आपको बता सकता हूँ कि ये सामा चकेवा क्या होता है। सामा चकेवा, जैसा कि इन्होंने बताया मुझे, कि ये एक भाई बहन जो होती है बचपन में, भाई बहन जिस तरीके से बचपन में खेला कूदा करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, मतलब उस तरीके से ये सामा और चकेवा एक भाई बहन का रूप है। और उस रूप को ये लोग बना करके उसे छठ के पारण के दिन से, यानी चौथा दिन जो छठ का सुबह का अर्घ होता है, सुबह के अर्घ के बाद इसको घर में रखा जाता है और रोज नियम अनुसार इसकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद में इसके साथ में आपस में मिलजुल करके लोग बाग वहां पर वैसे ही क्रीड़ा करते हैं जो एक भाई बहन बचपन में किया करते हैं। और उसी क्रीड़ा के माध्यम से इस सामा चकेवा को रखा जाता है। और आज जैसे कि पूर्णवासी है तो पूर्णवासी के दिन ला करके और उसको विसर्जित किया जाता है।
रामदेव महतो जी के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं और जितने भी इस चैनल को देखने वाले हैं सबको प्रणाम। रामदयाल जी के बारे में कही तो रामदयाल जी एकलौता एहन मंच छै जी हर त्योहार मनबै छै जी, चाहे सामा चकेवा हो चाहे दुर्गा पूजा हर काम में रहे छै। और उनका बेटा खासियत है जो चीज के बनबै छै वो चीज छै पता नहीं ठीक है। ताहि दुआरे हम सब हर पास जी आने वाले समय में इस क्षेत्र में रैली के अंदर कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम भी ऐसे स्थान पर होता है जहाँ पर दलदल होता है। इस दलदल के अंदर हम कार्यक्रम करते हैं जहाँ पर निगम का चुनाव भी नजदीक है, तो निगम के चुनाव को लेकर रामदयाल जी ऐसे पार्षद भी रह चुके हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे? मैं तो यही चाहूंगा, पिछले महीने के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदू समझते हैं ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा अगर रामदयाल जी भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान ऐसा करे कि रामदयाल जी टिकट मिलते हैं सभी को कहेंगे कि आप उस चीज को वोट दीजिए जो आप ढंग से चाहे वो कोई भी चाहिए छोटा हो बड़ा हो हर काम रामदयाल महतो ऐसा कोई ऐसा नहीं और हर सुख दुख में साथ रहते हो। ऐश्वर्या जी रामदयाल महतो जो कार्यक्रम कराते हैं इस कार्यक्रम के बारे में हम लोग जब भी यहाँ पर परफॉर्म करने आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर पब्लिक का इतना सपोर्ट मिलता है और आर्टिस्टों को हर चीज प्रोवाइड करते हैं जिनकी रोल होता है और इन लोगों का जो उत्साह होता है उसको देख कर परफॉर्मेंस में और भी ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। से नहीं है आप इनसे मैथिली करवाइए या कोई अन्य भाषा इतने तन मन धन से ये लोग का मन कार्यक्रम में कलाकार जी कलाकार के दम पे तो इस पूरे दर्शकों की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोग आते हैं और रंग दे करके जाते हैं। ऐसे में बताते हैं पुराने का लाडला कलाकार सबको प्रणाम करता हूँ। जय मिथिला। कि आपने मंच से बताया कि 28 वर्ष हो चुके हैं दुर्गा जनसेवा को इस क्षेत्र में कार्यक्रम करते हुए। इस वर्ष के कार्यक्रम में बहुत सी अड़चने भी आई, उसके बाद भी कार्यक्रम चल रहा है। देखिए आप किसी भी युग में देखेंगे जी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जहाँ धर्म होगा वहाँ कठिनाई होगी और जीत अंततः धर्म की होती है। कठिनाइयाँ हुई लेकिन जितना कठिनाइयाँ हुए उतने अच्छे कार्यक्रम से जितना कठिनाइयाँ हुआ उतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम भी हुआ जी। आने वाले समय में जैसे कि आपने चुनाव भी है दिल्ली में, रामदयाल महतो जी पूर्व के यहाँ से सिटिंग पार्षद भी लोगों से आपने अपील भी की, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात रामदयाल महतो जी कोई कैंडिडेट नहीं थे और न कैंडिडेट होंगे जी। यहाँ तो श्री दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट जो है वही कैंडिडेट होता है। रामदयाल जी के पास क्या होता है चुनाव लड़ने के लिए आप बता दीजिए। जिसका खुद का घर भी नहीं है, 35 गज के घर में रहता हो, जो काउंसलर रहते हुए 200 गज का मकान बेच दिया वो आदमी, यानी यदि टिकट मिलेगा तो श्री दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट और 39 वार्ड के हर एक नागरिक को टिकट मिलेगा। हर एक नागरिक चुनाव लड़ेगा और महतो जी के रूप में वो चुनाव जीतेगा। ये दुर्गा जनसेवा का आखिरी कार्यक्रम था, आने वाले वर्ष में और कार्यक्रमों में किस तरीके की बढ़ोतरी है? देखिए कार्यक्रम इनका आज तक फिक्स है जी। 15 अगस्त से कार्यक्रम चालू करते हैं, यानी फिक्स कार्यक्रम है कि ये कार्यक्रम होगा भविष्य में। देखिए जितने धर्म समुदाय के लोग हैं जी
उतने यहाँ पे कार्यक्रम होता है। कल होकर के कोई मुस्लिम भाई जुड़ेंगे, उनके लिए भी कार्यक्रम होगा। यानी ये संस्था एक ऐसी ट्रस्ट, ऐसी संस्था है जहाँ पे लिए सभी धर्मों के लिए समान अधिकार है। जैसे लोग आएंगे वैसे ही कार्यक्रम बढ़ता जाएगा। आज इनके पास में 3-4 कार्यक्रम करते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, लोहड़ी महोत्सव मनाते हैं, सामा चकेवा करवाते हैं। इसी ग्राउंड में आप देखते हैं कि छठ पूजा का विशाल आयोजन होता है। यदि कल होकर के और कोई समुदाय के लोग आएंगे तो ये ट्रस्ट उनके लिए भी ये कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम करवाएंगे। मतलब सर, नाम सिर्फ सनातन है लेकिन सर्व समाज को लेकर के चल। देखिए, सनातन का मतलब ऐसा नहीं होता है, सनातन सर्व धर्म होता है, जिसमें जिसने सभी धर्मों का सम्मान किया है वही वस्तुतः सनातन है। और ये ट्रस्ट सभी धर्मों का सम्मान करती है। इनके लिए ऐसा नहीं है कि ये इसका धर्म है, ऐसा धर्म है। इस कार्यक्रम में जात पात से ऊपर उठ करके कार्यक्रम होता है। ये ऐसा अजूबा है जहाँ पे मुसलमान बढ़ चढ़ के छठ पूजा में हिस्सा लेता है, दुर्गा पूजा में हिस्सा लेता है। तो किस लिए? सभी उनके लिए। यदि वो हमारा सम्मान करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है ना कि उनका सम्मान करें। यानी इस ट्रस्ट के पास में जात धर्म से ऊपर उठ करके काम करने का रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, दुर्गा जनसेवा में आप अध्यक्ष की भूमिका में हैं और इस बार देखा जाए तो कार्यक्रम में बहुत सी अड़चने आई और आज तो सामा चकेवा का कार्यक्रम, इसमें आचार संहिता भी लग चुकी है और दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट के जो संस्थापक रामदयाल महतो जी है, पूर्व में सिटिंग पार्षद भी रह चुके हैं और इस बार फिर उम्मीद है कि वो आए। तो इस बार ऐसी कठिनाइयों के बीच में कार्यक्रम इतना सफल कैसे रहा, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सभी को, मैं आपके दर्शकों को, सभी को जो हमारा सामा चकेवा कार्यक्रम था आज का, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मैं जो आपने बताया जो संस्थापक महोदय का, कि क्या है कि जो संस्थापक महोदय है ना, हमारे साथ एकदम बिल्कुल ना पिलर की तरह खड़े रहते हैं। कि हम लोग यंग हैं, यंग होने के बावजूद भी हमसे ज्यादा एनर्जी उनके अंदर होता है। हम लोग क्या है कि बचपन से जो है ना, हम लोगों ने उनके साथ रहा है, उनके साथ देखा, हमने उनके हर चीजों में, आरएसएस में थे, उसके बाद हम नेता नगरी में आए, उसके बाद हम कार्यक्रम में आए, धार्मिक चीजों में आए। तो जो भी हमारे अंदर गुण है वो सारा कुछ उन्हीं का देन है, जो हमें काम को करने का क्षमता बढ़ाता है और काम को कितना अच्छे तरीके से करना है, कितने बारीकी से करना है, कितने चीजों को ठीक करना है, सब कुछ हमारे गार्जियन के रूप में रामदयाल महतो जी हैं। उनसे हम लोगों को मिलता है सीख और उनके थ्रू हम लोग ये सारा काम करते हैं। इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में आपको भी पता है चंदन भाई, यहाँ पे जो ये एरिया हमारा 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, पूरा पानी से भरा रहता है, लबालब रहता है। इसमें हमारे कई सारे कार्यकर्ता हैं, जो एक सुबोध कुमार जी भाई हैं हमारे, सुबोध जी हैं, वो पूरी रात, उनका जो टीम होता है वो पूरी रात लगे रहते हैं पानी को निकालने के लिए। इसमें महतो जी का पूरा गाइडेंस रहता है कि भैया ऐसे ऐसे करो, इन चीजों का हमें ऐसे करना है, इन चीजों का ऐसे करना है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि भाई स्टेप बाय स्टेप काम होता है कि सबसे पहले वो देखते हैं कि भाई हमें सबसे पहले क्या है कि हम अगर ग्राउंड में काम करेंगे तो हमें ग्राउंड को सुखाना होगा। तो सबसे पहले वो गार्जियन के रूप में बताते हैं कि भाई ग्राउंड में कैसे करना है, मोटर खरीदना है, मोटर को लाना है, वहाँ पे फिर बिजली का सेटिंग करना है, बंदे करने हैं अपने सारे कि भाई टाइम टू टाइम आके देखे। इसमें काफी सारी टीम है, ब्रजेश गुप्ता जी, अमित जी हैं, विशाल यादव जी है, सुबोध जी है, कई सारे टीम है जो कि दिन रात बिल्कुल छोड़ के ना लगे रहते कि हमें काम को सफल बनाना है। इसके अलावा जब हमारा ग्राउंड का काम हो जाता है तो फिर हमारा परमिशन का काम जाता है कि हमें परमिशन लेना है, परमिशन के लिए हमें एप्लीकेशन तैयार करना है। उसमें हमारे केशव झा जी है, सुधीर जी है, महतो जी हैं, खुद भी लगे रहते हैं, मैं भी लगा रहता हूँ, सब आदमी, विनीत भैया हैं, सब आदमी लगे रहते हैं कि हमें परमिशन का काम हो जाए। परमिशन के लिए फाइल हम लोग लगाते हैं, फिर परमिशन का काम करते हैं। परमिशन का काम करने के बाद फिर बाकी का जो हमारा मैनेजमेंट होता है कि हमें टेंट का काम करना है, आगे की व्यवस्था करनी है, माता रानी का उसके बाद ये भवन लगाना है, पूजा होता है। मतलब सारे चीजें, इतने सारे अड़चने होते हैं ना, कई बार तो हम लोग सोचते हैं ना कि भाई काम करें, कैसे करें, लेकिन हम लोग कई बार दिमाग से उतर जाता है कि भाई कैसे करें। लेकिन रामदयाल महतो जी का गाइडेंस हमारे साथ रहता है हमेशा, कि एक रास्ता बताते रहते हैं कि भाई ये काम हो गया तो ये करो, ये काम हो गया तो ये करो, ये काम हो गया तो ये करो। पुशअप करते रहते हैं हम लोग, हैं बच्चे हैं, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, उनका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग और आगे धीरे धीरे सीख लेंगे। अच्छा, आने वाले निगम के चुनाव में आप अपने ये इस वार्ड से अगर भारतीय जनता पार्टी रामदयाल महतो जी को टिकट देती है तो आप अपने सभी मिलने जुलने वालों को और जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से महतो जी के लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी को अगर रियल में जी कहते हैं कि एमसीडी के अंदर वापस आना है जी तो रामदयाल महतो जी जैसे कैंडिडेट को हर वार्ड के अंदर लाना होगा, जी तभी वो जीत सकते हैं। जी क्योंकि रामदयाल महतो जी ऐसे हैं ना कि जो अकेले अपने दम पे जी जो मतलब बीजेपी की जो सीट है ना, जी इस एरिया के अंदर बीजेपी का कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो जी। अपने दम पे सीट निकाल सकता है। जी। एक महतो जी हैं कि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है जी उससे उनका क्या होगा, एक तो भारतीय जनता पार्टी का सीट कंफर्म हो जाएगा जी, कि बिल्कुल। भाई ये वार्ड उनका पक्का हो जाएगा। और एक तरफा जीत, आप जी। लोग कहते हैं 11-12 बजे, कहते हैं 12 बजे तक जो है ना बिना किसी के कुछ किए हुए जी। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इसमें। क्योंकि आप देख रहे हो कि इतना बड़ा जो जनसमूह है श्री जी, दुर्गा बिल्कुल, जनसेवा बिल्कुल। ट्रस्ट का, वो उनके साथ लगा हुआ है और इसी में लगा हुआ है कि इस जनसमूह को हमें और अच्छा करना है जी। और इसको और भी बेटर तरीके से काम करना है। जी। तो उसके लिए रामदयाल महतो जी का हमें संपूर्ण मतलब सेवा सहयोग करने का देना सहयोग पड़ेगा, देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा जी। और साथ देंगे तो निश्चित ही विजय होंगे और बहुत ही बढ़िया मार्जिन से विजय होंगे। जैसे पहली बार हुए थे उसी तरीके से इस बार भी मतलब होंगे। राजीव जी दोबारा से इस क्षेत्र को मिस कॉल की सेवा प्राप्त होगी। यस, सिंपल से। आप सबसे अच्छी बात जो आपने कही ना कि आज तक कोई भी निगम पार्षद ऐसा जी, पूरी बिल्कुल। दिल्ली के अंदर नहीं होगा जो हमने सुना हुआ है जी। कि जिसको आप मिस कॉल दोगे और आपका सेवा काम करेगा। जी, बिल्कुल। कि भाई एक बार मिस कॉल दिया और आपको अगले दिन आपसे पूछा जाता है कि भैया आपका काम हुआ है नहीं हुआ जी। है, तो आपको जवाब भी देना होता है भैया हाँ हमारा काम हो गया है। तो लग रहा है कि जो अगर महतो जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है जी। तो इस एरिया के साथ जो है ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा और जी। मिस कॉल की सेवा दोबारा से शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका। राजीव झा जी जो कि इस संस्था में अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कार्यक्रम की रूपरेखा रखी जाती है और कितनी अड़चनों के बावजूद भी इस कार्यक्रम को किया जाता है। साथ ही साथ आने वाली 4 दिसंबर को निगम का चुनाव भी है। चुनाव को लेकर के रामदयाल महतो जी पे भी इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा अगर भरोसा करती है, टिकट देती है उनको और क्षेत्र में दोबारा से भेजती है, तो राजीव जी ने बता दिया है कि क्षेत्रवासियों को दोबारा से मिस कॉल सेवा का अवसर दोबारा प्राप्त होने वाला है। तो मैं दर्शकों से यही अपील करना चाहूंगा कि यदि छठ मैया और दुर्गा माता दोनों जने आपस में मिलकर के कांटेक्ट कर ले और रामदयाल महतो जी को दोबारा टिकट दिला दें तो क्षेत्रवासी पक्का मिस कॉल की सेवा का लाभ उठा पाएंगे। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया, दिल्ली।